रामायण और महाभारत के बारे में तुम सभी जानते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में काफी ज्यादा ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। रामायण और महाभारत दो महाग्रंथ हैं और इनके लिखे और होने का समय भी बिल्कुल अलग अलग है। एक ग्रंथ का संबंध त्रेता युग से है, जबकि दूसरे का संबंध द्वापर युग से है। लेकिन इन दोनों ग्रंथों में कुछ बातें ऐसी है जो काफी समान है और विचित्र भी है। बस इन दोनों में अंतर है तो इनके पात्रों और घटनाओं का। तो आज हम इसी वीडियो में रामायण और महाभारत के बीच में कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जिनमें काफी ज्यादा समानता है। सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत और रामायण की नायिका की। रामायण की नायिका है देवी सीता और महाभारत की द्रौपदी, और इन दोनों के बीच सबसे बड़ी समानता है कि दोनों को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और दोनों ही अयोनिजा है, यानी दोनों ने ही माँ के गर्भ से जन्म लिया है। देवी सीता भूमि से प्रकट हुई है तो द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई है। ऐसे ही महाभारत और रामायण की नायिका ही नहीं, इन दोनों के नायक भी दिव्य पुरुष थे। भगवान श्री राम का जन्म पुत्र कामेष्टि यज्ञ से हुआ था, जबकि महाभारत के नायक पांडव देवताओं के वरदान स्वरूप जन्मे थे। महाभारत और रामायण की कथा के अनुसार राम और पांडव दोनों ही अयोनिज थे। रामायण और महाभारत के नायक की बात करें तो रामायण के नायक भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था। ऐसे ही महाभारत में भी इसी तरह की घटना का उल्लेख मिलता है, जिसमें महाभारत के नायक पांडवों को द्रुत क्रीड़ा में हारने के बाद 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। यानी कि पांडवों को भी कुल 14 साल तक घर से निकलकर वनवासियों की तरह भटकना पड़ा था। इन दोनों महाकाव्यों में नायकों के विवाह में एक बड़ी समानता है। रामायण में भगवान राम को सीता से विवाह के लिए धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाना पड़ा था। हालांकि इस क्रम में प्रभु श्री राम से धनुष टूट गया था और महाभारत में नायक अर्जुन को द्रौपदी से विवाह करने के लिए धनुष बाण से मछली की आग को भेदना पड़ा था। यहाँ पर एक और समानता है कि विवाह के समय राम और पांडव दोनों ही राजमहल से बाहर थे। राम ऋषियों की सहायता के लिए वन में थे और पांडव लक्षागृह से बच निकलने के बाद वन में भटक रहे थे। रामायण में पवन देवता के एक पुत्र है जो हनुमान कहलाते हैं, जिन्हें हम काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। और महाभारत में भी पवन देवता के एक पुत्र है जो भीम कहलाते हैं, और हनुमान और भीम दोनों ही गदा युद्ध में काफी ज्यादा कुशल थे। रामायण और महाभारत दोनों में ही नायिका अपने पति के साथ वनवास जाती है। वनवास के दौरान सीता माता का हरण हो जाता है और महाभारत में भी नायिका द्रौपदी का अपहरण हो जाता है, लेकिन पांडव द्रौपदी को अपहरण करता जयद्रथ से बचा लेते हैं। लेकिन रामायण में लक्ष्मण रावण से सीता को अपहरण के वक्त नहीं बचा पाता है। इन दोनों महाकाव्यों में एक समानता यह भी है कि नायकों का अपने भाइयों से काफी ज्यादा स्नेहपूर्ण संबंध है। माँ अलग अलग होने पर भी प्रभु श्री राम का अपने भाइयों से बहुत मेल था और सभी भाई राम के आज्ञाकारी थे। महाभारत में भी इसी तरीके का उल्लेख देखने को मिलता है। पांडवों की 2 माँ थी, फिर इनमें आपसी स्नेह था और यह अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के आज्ञाकारी थे। रामायण और महाभारत में एक खास समानता यह है कि इन दोनों में नायिका के कारण युद्ध हुआ था। रामायण में देवी सीता का अपहरण करने के अपराधी में खलनायक रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था। इसी तरह महाभारत में भी द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों ने प्रतिज्ञा ली और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युद्ध लड़ा गया। रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण वध के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो धर्म का राज स्थापित हुआ। जनता काफी खुशी और शांति से जीने लगी। महाभारत में भी बताया गया है कि महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने, तब धर्म का साम्राज्य कायम हुआ। महाभारत और रामायण अपनी सदी में होने वाले सबसे बड़े युद्ध थे। यह दोनों युद्ध काफी संघर्ष भरे थे, इसे जीतना आसान नहीं था। तो यह थी आज की वीडियो में रामायण और महाभारत को लेकर कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।